फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश दर्शन की इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं और ये जिले किस किस संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या बात करनी है कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं और कितने जिले हैं। तो जिलों की संख्या की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं। अब ये 10 संभाग कौन कौन से हैं? तो 10 संभागों के नाम है चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, सागर संभाग, जबलपुर संभाग, इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, भोपाल संभाग, होशंगाबाद संभाग, नर्मदापुरम संभाग, इसी का नाम है होशंगाबाद का ही, शहडोल संभाग, रीवा संभाग और हमारा जो है वह आ जाएगा अंत में इंदौर संभाग। इस प्रकार से हम कुल 10 संभागों की बात कर चुके हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं, अर्थात इतना बड़ा राज्य जिसमें इतने सारे जिले हैं, इन जिलों को याद करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो इस कारण से हम एक ट्रिक की तरह से इन जिलों को याद करेंगे। यह ट्रिक हमारी मदद करेगी इस संभाग में कितने जिले हैं उसे जानने के लिए। साथ ही साथ में मैं आपको एकदम बिगिनर है आप इस प्रकार से समझा रही हूँ। इसका अर्थ है कि आप एमपी के बारे में कुछ भी नहीं जानते और हम 0 लेवल से शुरू करने वाले हैं। तो इस 0 लेवल में सबसे पहले हम देखने वाले हैं 10 संभाग जो हैं चंबल, ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल, इंदौर, सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और होशंगाबाद संभाग। तो इन संभागों के अंदर जो जिले आते हैं वो, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको संभाग दिखाई दे रहा है वो है ये इतना बड़ा, जिसमें 3 जिले आते हैं और यह है चंबल संभाग। चंबल नाम इसका क्यों रखा गया? देखिए, यहाँ पर चंबल नाम का कोई जिला नहीं है, बल्कि चंबल नदी जो है वह इस संभाग के पास से गुजरती है। इस कारण से इसे चंबल संभाग कहा जाता है। इसके साथ में जो अगला संभाग है वो है ग्वालियर संभाग। यहाँ पे जो एक मुख्य जिला है वो ग्वालियर है, इस कारण से यहाँ के संभाग का नाम हो गया ग्वालियर संभाग। इस संभाग में कुछ 5 जिले आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सागर संभाग की। देखिए, यहाँ से ये लाइन डिवाइड हो जाएगी और ऊपर वाला जो पर्पल संभाग दिखाई दे रहा है ये वाला, ये आपको पूरा संभाग जो है यह सागर संभाग के अंतर्गत आता है। वहीं जो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है यह भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। सागर संभाग में पहले 5 जिले थे। मध्य प्रदेश का सबसे नया जिला निवाड़ी सागर संभाग में ही बना है। इस कारण से अब यहाँ पे 6 जिले हो जाते हैं। निवाड़ी किस जिले से अलग करके बनाया गया? तो निवाड़ी सागर संभाग के टीकमगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया। इसी के साथ में जो आपको ये पिंक, लाइट पिंक कलर दिखाई दे रहा है यह है उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं और मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा जो जिले आते हैं वो एक आता है हमारा इंदौर संभाग के अंतर्गत और दूसरा आता है हमारा जो जबलपुर संभाग है उस संभाग के अंतर्गत। अगर आप देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है तो आपको अलग ही समझ में आएगा कि जो जबलपुर संभाग है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से बाकी सभी संभागों से बड़ा है। इसके साथ ही साथ में जो हमें होशंगाबाद संभाग दिखता है इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। आपको देखिए एक फ़ोन नंबर याद रखना है और फ़ोन नंबर क्या है 8876543333 8876543333। ये नंबर है आपके संभागों का कि संभाग किसके बाद कौन सा संभाग आएगा। देखिए, 8 जिले जिस संभाग में है, एक हो गया इंदौर और दूसरा हो गया हमारा जबलपुर। 7 जिले किस संभाग में हमने पढ़े? तो 7 जिले जो है वो हमारे उज्जैन संभाग के अंतर्गत हैं। 6 जिले किस में हैं? तो 6 जिले हैं सागर संभाग के अंतर्गत। 5 जिले किस संभाग के अंतर्गत आते हैं? तो 5 जिले जो है वह भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। 4 की बात करें, 4 हमारे रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब बचे 3 जिले जो कि 3 संभाग जो कि 3 जिलों वाले हैं, जिसमें पहला होगा चंबल संभाग जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, दूसरा होगा होशंगाबाद संभाग और तीसरा होगा हमारा शहडोल संभाग। इस प्रकार से क्या देखा हमने कि मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। संभागों में कौन कौन से और कितने जिले हैं, ठीक। तो पहले मोबाइल नंबर कौन सा याद रखना है 8876543333 8876543333। ये मोबाइल नंबर अगर आपको याद रहता है तो आपको ये एकदम क्लियर होगा कि संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं।
एक सीढ़ी हमने ऊपर चढ़ ली, अब हम दूसरी सीढ़ी की तरफ बात करते हैं। देखिए, आपको एक चीज याद रखनी है और वो है बचपन। हम जब छोटे थे या हम आज भी जब हम कभी भी आसमान को देखते हैं तो आसमान में हमें बहुत सारी अलग अलग आकृतियां दिखाई देने लगती हैं। कभी बादल से बना त्रिशूल दिखाई देता है, कभी बादल से बना शिवलिंग, कहीं देवता, कहीं हमको हार्ट दिखाई देने लगता है बादलों से बना हुआ। तो क्या वो सच में बना होता है? नहीं ना, वो हमारी सिर्फ इमेजिनेशन होती है। तो हम इमेजिनेशन पावर से ही इन सभी जिलों को याद भी करेंगे। देखो, इमेजिनेशन में आपको क्या याद रखना है? मध्य प्रदेश जो हमारा राज्य है, इस राज्य में क्योंकि हम देख चुके 52 जिले हैं, तो आपको ट्रिक ऐसी याद रखनी है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में, क्योंकि मध्य प्रदेश का भोपाल जो है वह राजधानी है, इस कारण से मध्य प्रदेश के भोपाल में एक राजा साहब निवास करते हैं। अब ये जो राजा साहब हैं, ये बहुत ही प्रतापी राजा हैं। इसके साथ ही साथ में इनके 2 बच्चे हैं। 2 बच्चों में एक का नाम है अनूप और दूसरे का नाम है रीवा। अनूप जो है वह बहुत ही उद्दंड लड़का है जो बहुत परेशानी क्रिएट करता रहता है। वहीं जो रीवा है वो बहुत ही सीधी शांत लड़की है जो कि हमेशा भगवान जी की सेवा में रहती है। इसके साथ ही साथ में राजा साहब के पास एक बहुत सुंदर मोरनी है। क्या है? मोरनी है। और राजा साहब की एक बुआ भी हैं और इनकी बुआ जो है वह गुजरात में रहती हैं और इनका संबंध झा समाज से है। तो ये 4 आपको याद रखने हैं, स्पेशली मेनली, ठीक है। देखिए, अब मध्य प्रदेश की आकृति की अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश की आकृति किस प्रकार की है, तो या तो आपको ये एक ऊंट की तरह दिख रहा होगा कि कुबड़ वाला एक ऊंट है जिसका ये मुंह है और यहाँ ये कुबड़ है, ठीक। इसके साथ ही में यदि आप मध्य प्रदेश को और इमेजिनेशन के तरीके से देखेंगे तो आपको एक पंछी दिखाई देगा और जो पंछी है, पंछी का मुंह इस तरफ में है। ये पंछी की लाल चोंच हो गई और इसने जो अपने पंख है ना कुछ इस प्रकार से फैला के रखे और इसका मुंह ऐसा है। तो ये हम मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश एक पंछी है। अब ये जो पंछी है, पंछी कौन सा? तो जो हमने मोरनी की बात की ना, ये मोरनी की बात, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में शासन किसका है? राजा साहब का। जो भोपाल में रहते हैं उनके पास एक सुंदर मोरनी है। मान लो मध्य प्रदेश में मोरनी है, ठीक। अब आगे हम चलते हैं हमारी ट्रिक में। सबसे पहला हमारा जो संभाग है वो है चंबल संभाग। चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड। सबसे पहले हमने क्या बात की थी कि राजा साहब के पास एक मोरनी है। अब ये मोरनी है तो ये ही होगी या शी होगी? इंग्लिश में ग्रामर में ही होगी या शी होगी? तो शी होगी, सीधी सी बात है। इसके साथ ही साथ में अगर ये मोरनी है और ये शी मोरनी है तो राजा साहब की जो मोरनी है ना उसको भीड़ भाड़ नहीं पसंद। वो अकेले रहती है, अपना अलग थलग रहती है, खुश रहती है। तो वो अलग थलग रहती है, अकेले रहती है, उसको भीड़ नहीं पसंद, तो भीड़ से आ जाएगा भिंड। इस प्रकार से देखिए, मोरनी से मुरैना, सी से श्योपुर और भीड़ से आ जाएगा भिंड। या तो आपको सीधे याद रह सकता है कि मुरैना, श्योपुर, भिंड जो है वह चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं, या आप ऐसे याद कर लीजिए। और यह जो मोरनी है यह सिर्फ चंबल नदी का ही पानी पीती है। यह मोरनी केवल चंबल नदी का ही पानी पीती है, इस कारण से संभाग का नाम हो गया चंबल संभाग। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब अगले संभाग की बात करते हैं जो है ग्वालियर संभाग। देखिए, राजा साहब जो है ना वो बहुत अच्छा शासन करते हैं, पर शासन कर करके ना वो बहुत परेशान भी हो जाते हैं। तो उनका दधियाल है ग्वालियर में, मतलब उनकी जो दादी हैं, जो ददिया हैं उनकी, देखिए दादी जो है, दादी को हम कभी कभी ददिया भी बोल सकते हैं ना, ददिया। तो जो उनकी ददिया है वो रहती हैं ग्वालियर में, तो उनका ददियाल है ग्वालियर में। तो राजा साहब की ददिया ग्वालियर जिले में रहती हैं और राजा साहब जब वहाँ पे जाते हैं ना तो वहाँ पे बहुत सारे शिव मंदिर हैं। अब शिव मंदिर में जब वो पूजा करते हैं तो अपने शोक को वो कई गुना कम कर लेते हैं, अपने मन के दुख को कई गुना कम कर लेते हैं पूजा करने के बाद। तो इस कारण से शिव मंदिर स्थित है और अपने शोक को कई गुना तक कम करते हैं। अब हमने क्या देखा, राजा साहब की ददिया ग्वालियर जिले में निवास करती हैं, ग्वालियर जिले में रहती हैं। राजा साहब यहाँ जब जाते हैं तो बहुत सारे शिव मंदिर होने के कारण यहाँ पर पूजा करते हैं और अपने शोक को कई गुना तक कम कर लेते हैं। देखिए, ददिया से आ गया दतिया, ग्वालियर से तो ग्वालियर ही है,
शिव से बात करेंगे, शिव से आ जाएगा शिवपुरी। शोक से बात करेंगे अशोकनगर, और गुना से बात करेंगे तो गुना तो पहले ही लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाले 5 जिले हमें चुटकियों में याद हो जाते हैं, जो है ददिया मतलब दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना। अब चलते हैं नेक्स्ट संभाग की ओर, जो है भोपाल संभाग। भोपाल संभाग क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, इसलिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है। देखिए इमेजिनेशन कैसे करना है, ये आप भोपाल संभाग देख रहे हैं, तो इस भोपाल संभाग में जो आपको ये भोपाल दिखाई दे रहा है, इसको अगर गौर से देखो तो इसकी आकृति कहीं आपको भोपू की तरह दिखाई दे रही है। यहाँ पे भोपू बना हुआ है, जो पहले साइकिल में आइसक्रीम वगैरह आते थे, आइसक्रीम बेचने वाले, तो उन लोग एक भोपू लगाया करते थे साइकिल में, तो उस भोपू के जैसे दिखाई दे रहा है ये भोपू। तो वैसे ही यहाँ पे भोपाल में जो राजा साहब का यह क्या है, गढ़ है, राजा साहब का गढ़ है, क्या है, भोपाल। भोपाल पहली बात तो राजा साहब जो हैं उनका गढ़ है। अब भोपाल में राजा साहब क्या करते हैं, अपने बेटे अनूप को शिक्षा देते हैं, उसे राय देते हैं कि किस विधि से शासन करना है। और अनूप जो है वो उनकी बात सुनता ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, भोपू का यूज करते हैं। भोपू लेके चिल्लाते हैं कि अनूप सुनो कि किस विधि से राय देते हैं कि किस विधि से शासन करना है। तो राजा साहब राय देते हैं, किससे, भोपू से राय देते हैं। और क्या भोपू से राय देते हैं, और क्या राय दे रहे हैं कि किस विधि से हमको शासन करना है। अब अनूप क्या इनकी बात नहीं सुन रहा होता, तो ये कहते हैं बेटा अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम किसी और को ये राज्य दे देंगे, या किसी और को ये राज्य दे देंगे। ठीक, तो देखिए राजा साहब जो हैं वह अपने बेटे अनूप को भोपू से समझाते हैं कि किस विधि से शासन करना है, लेकिन उनका बेटा नहीं सुनता, तो वो कहते हैं कि हम किसी और को ये राज्य दे देंगे। तो गढ़ से, क्योंकि ये राजा साहब का गढ़ है भोपाल, तो गढ़ से आपको आ जाएगा राजगढ़। राय देते हैं तो राय से आ जाएगा रायसेन। भोपू से दे रहे हैं तो भोपू से आ जाएगा भोपाल। विधि की बात करेंगे, किस विधि से दे रहे हैं, तो विधि से आ जाएगा विदिशा। बात करें कि किसी और को दे देंगे, किसी और को दे देंगे, तो और से हो जाएगा सीओर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाले 5 जिले बहुत इजी तरीके से हमें याद हो जाते हैं, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा और साथ ही साथ में सीओर। अगले संभाग की बात करें जो है रीवा संभाग, या तो आप इसको एकदम सिंपल ट्रिक से याद कर सकते हैं कि RSSS। ठीक, R और ट्रिपल S, R से हो जाएगा रीवा, बाकी से आ जाएगा सीधी, सतना, सिंगरौली। ठीक, या तो दूसरी टिक लगाएंगे जो है राजा साहब की बच्ची जिसका नाम है रीवा, बहुत ही सीधी लड़की है, और हमने बताया था कि भगवान जी में मग्न रहती है, मतलब सत्संग करती रहती है। ठीक, तो रीवा से आ जाएगा रीवा जिला, सीधी से आ जाएगा सीधी जिला, और सत्संग करती है तो सत से आ जाएगा संतना जिला, और संग से आ जाएगा सिंगरौली जिला। इस प्रकार से रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, रीवा, सीधी, सतना और सिंगरौली। अगले संभाग की बात करेंगे जो है शहडोल संभाग। शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। हमने पहले ही पढ़ा था कि राजा साहब का जो बेटा है उसका नाम क्या था, उसका नाम था अनूप, और अनूप जो है वो बहुत ही परेशानी क्रिएट करता रहता है, बहुत ही शैतान बच्चा है। तो अनूप जो है वह अपनी पूरी उम्र भर से डोल रहा है। क्या कर रहा है, अनूप उम्र भर से डोल रहा है। डोलना मतलब समझते हैं कि कहीं एक जगह पे ना टिकना, घूमते रहना पूरे रास्ते भर में। तो अनूप जो है वह उम्र भर से डोल रहा है, जितनी भी उसकी उम्र है। तो अनूप से आ जाएगा अनूपपुर, उमर से आ जाएगा उमरिया, और डोलने से आ जाएगा शहडोल। इस प्रकार से शहडोल संभाग में 3 जिले, अनूपपुर, उमरिया और शहडोल। अगले संभाग की बात करेंगे जो है हमारा जबलपुर संभाग। देखिए जबलपुर संभाग की जो ट्रिक है उसमें थोड़ी सी इमेजिनेशन आपको काम करनी पड़ेगी। ये आपको दिखाई दे रहा है कटनी जिला,
आपके घर में कभी कोई छोटे बच्चे रहे हों या आपने कभी छोटे बच्चों के पास जो खिलौने रहते हैं उनमें देखा हो, तो एक मैजिकल हॉर्स है जिसका नाम है यूनिकॉर्न। तो ये घोड़ा, यह जो कटनी है, यह बिल्कुल उसी मैजिकल घोड़े की तरह दिखाई देता है, उसी यूनिकॉर्न की तरह दिखाई देता है। देखिए यूनिकॉर्न जो होता है ना, उसकी एक सींग होती है यहाँ पे माथे पे, और उसको मैजिकल भी कहा जाता है। तो बच्चों के लिए आजकल बहुत फेमस हो रहा है ये। तो ये जो सींग है इसकी, ये सींग, और यहाँ ये बन गया हमारा घोड़ा। ठीक, तो ये इसी की तरह दिखाई देता है कटनी जिला। तो आपको कैसे याद रखना है कि अनूप जो है वो दिन भर डोलता रहता है। अब वो जब दिन भर डोलता रहता है तो कहीं कहीं डोलते डोलते वो जाके इस यूनिकॉर्न से टकरा जाता है, और यूनिकॉर्न से जैसे ही टकराता है ना, तो उसके नी में कट लग जाता है। नी अर्थात उसके घुटने में कट लग जाता है। तो नी में कट लग जाता है तो कटनी हो गया। ठीक, अब नी में जब कट लग जाता है ना, तो उसको बोलते हैं बेटा बल रखो, थोड़ा बल रखो, थोड़ी हिम्मत रखो। तो अब बल रखो थोड़ा, हम तुमको लेके जाएंगे नर्स के पास। तो लेके जाएंगे नर्स के पास। देखिए पहले तो उसके नी में लग गया कट, उसको बोला गया कि बेटा तुम बल रखो। अब बल जब रखने को बोल दिया, उसके बाद उसको लेके गए नर्स के पास। अब नर्स बताती है कि भाई इसके जो नी में बहुत ज्यादा कट लग गया और उसमें एक छेद हो गया है। अब नर्स बोलती कि मैं इंजेक्शन लगाती हूँ, तब तक तुम गाना गाओ। तो वो गाना गाता है सयोनी। तो नर्स बोलती नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, तुम कुछ नए जमाने का गाना गाओ। अब वो गाना गाता है बाला ओ बाला ओ बाला। अब इसके बाद नर्स तब तक उसको इंजेक्शन लगा देती है और उसके मन में फिर रिलीफ मिलता है। तो मन में क्या मिलता है? रिलीफ। तो मन से हो जाएगा मंडला। अब इसके बाद उसको बोला जाता है कि बेटा अभी तुमको चोट लगी है, एकदम मत चलो, तुम अभी सहारा ले लो। तो किसका? डोरी का सहारा लो। इस डोरी को पकड़ो और इस डोरी को पकड़ के चलो। इमेजिनेशन है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डोरी को पकड़ के चलो, डोरी का सहारा लो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं लास्ट वाला जिला डिंडौरी। ट्रिक समझ में ना आई हो तो फिर से रिपीट करते हैं। इस यूनिकॉर्न से अनूप के नी में कट लग जाता है तो हो जाएगा जिला कटनी। उसको बोला जाता है बेटा बल रखो, तो बल से हो जाएगा जबलपुर। उसको लेके जाते हैं नर्स के पास, तो नर्स से हो जाएगा नरसिंहपुर। नर्स बताती है कि अनूप के नी में छेद हो गया है, तो छेद से हो जाएगा छिंदवाड़ा। अनूप गाना गाता है सयोनी, तो सयोनी से शिवनी हो जाएगा। उसके बाद उसको बोलते हैं नहीं नए जमाने का गाना गाओ, तो वो गाता है बाला ओ बाला। तो बाला से हो जाएगा बालाघाट। तब तक उसको इंजेक्शन लग जाता है, उसके मन में शांति मिल जाती है, तो मन से हो जाएगा मंडला। और लास्ट में उसको बोला जाता है कि बेटा डोरी पकड़ के चलो, तो डोरी से आ जाएगा डिंडौरी। देखिए अगर आपको ये जिले अभी भी टफ लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को रिपीट करके एक बार और देख लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ में एक ऐसा राज्य जिसमें 52 जिले हैं और 10 संभाग है, अगर आपको इसका 50 से 60% भी याद होता है तो आपको खुद को तालियां देनी चाहिए, खुद को शाबाशी देनी चाहिए कि आपने इतने अच्छे तरीके से इसको याद किया। अब क्या होता है, जैसे ही राजा साहब को पता चलता है कि अनूप के पैर में चोट लग गई है और उसका नी कट गया है, तो वो कहते हैं बेटा क्या है ये, हरदम होश में रहना चाहिए इंसान को, तो हरदम होश में रहो बेटू। बेटू क्यों? क्योंकि पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को प्यार से बेटू बेटा यही सब बोलते हैं, तो हरदम होश में रहो बेटू। देखो अब जो है हरदम से हो जाएगा हरदा जिला, होश में रहो से आ जाएगा होशंगाबाद, और बेटू से हो जाएगा हमारा बैतूल जिला। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संभाग में हरदा, होशंगाबाद और बैतूल जिले आते हैं। अगले संभाग की बात करेंगे तो यह है हमारा सागर संभाग। देखो इसकी ट्रिक ना थोड़ी अच्छी सी है, प्यारी सी ट्रिक है। ये देखो यह जो हमें सबसे अभी का नया जिला दिखाई देता है वह है निवाड़ी। इसको मिलाकर अब यहाँ पे हो गए 6 जिले। पहले यहाँ पे 5 जिले थे, किसी किताब में अगर आपको 5 मिले तो उसको काट कर वहां पे 6 कर दीजिएगा, ठीक। देखो हमने किसके बारे में पढ़ा था? रीवा के बारे में। और रीवा क्या करती है? हमेशा सत्संग करती रहती है, तो भगवान से बहुत प्रेम करती है ये बच्ची। तो रीवा क्या करती है? भगवान के प्रति अपने प्रेम को अर्थात भगवान के प्रति अपने मोह के सागर को एक पन्ने पे लिखती है, मतलब कविता लिखती है भगवान के लिए। तो वही हुआ, उसके प्रेम का जो है सागर है वो। तो रीवा अपने मोह का सागर जो है वह एक पन्ने पे लिखती है। जब वो पन्ने पे अपना सागर लिख देती है ना,
कविता लिख देती है तो वो पन्ना उड़ के छत पे चला जाता है और वो छत होती है टीकम की। अब रीवा उससे बोलती है नहीं मेरे को मेरा पन्ना वापस करो, तो वो कहता है नो वरी मैं देता हूँ तुमको लाके, नो वरी। ठीक, तो इससे हमको याद रखना है कि रीवा जो है वह अपने मोह का सागर जो है वह पन्ने पर लिखती है और वह पन्ना उड़कर चला जाता है छत पर और छत होती है टीकम की। और वो कहता है कि नो वरी मैं तुमको ये पन्ना लाके देता हूँ। तो देखो मोह से हो जाएगा दमोह, सागर से सागर, पन्ने पर लिखती है तो पन्ने से हो जाएगा पन्ना, छत पर चला जाता है तो छत से होगा छतरपुर, और टीकम की छत पर जाता है ना तो टीकम से होगा टीकमगढ़, और नौवरी से तो हमारा नया जिला निवारी। ठीक, अगले संभाग की बात करें, यहाँ है हमारा उज्जैन संभाग। देखो उज्जैन संभाग कैसे, उज्जैन संभाग, अब हमको याद होगा आपको कि गुजरात से राजा साहब की एक बुआ थी जिनका नाम हमने देखा था, जो झा समाज संबंध रखती हैं झा समाज से। तो राजा साहब के जो बुआ हैं वो और रीवा, क्योंकि रीवा तो बहुत ही सीधी लड़की है ना, सत्संग करती रहती है, भगवान से इतना प्रेम करती है, तो वो कहती है अपनी बुआ को कि बुआ चलो हम उज्जैन चलते हैं महाकालेश्वर के दर्शन करने। तो पूरी कहानी जो है वो महाकालेश्वर के इर्द गिर्द घूमेगी। तो उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर। तो रीवा और उसकी बुआ कहते हैं चलो घूमने चलते हैं। हम लोग गाड़ी में बैठते हैं तो वहां पे गाड़ी में ना बहुत सारे लोग हल्ला करते हैं, तो हल्ला करते हैं, आवाजें करते हैं, तो उसकी बुआ चिल्ला के बोलती है ओए मच मच नहीं, मच मच नहीं मतलब बिल्कुल नहीं, तो मच मच नहीं नी मच। ठीक, मच मच नहीं नी मच। ठीक, तो वो कहती है नी मच या फिर मच मच नहीं करने का, तो मच मच नहीं करना है और एकदम शांति से चलना है, क्योंकि भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। तो मंद मंद चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, बिना शोर के, बिना शोर करे मंद मंद चलेंगे। तो मंद मंद चलेंगे और बिना शोर किए चलेंगे तो मंद शोर। इसके बाद वो लोग गुजरते हैं रतलाम की गलियों से। तो रतलाम की गलियों से वो गुजरते हैं, मंद मंद धीरे धीरे जाते हैं और आगे पहुंचते हैं उज्जैन, जहाँ पर है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर के दर्शन करते हैं तो बोलती है रीवा कि बुआ देखो महाकालेश्वर जो है कितना साजो श्रृंगार करे हुए यहाँ उज्जैन में वास कर रहे हैं, कितना साजो श्रृंगार करे हुए यहाँ उज्जैन में वास कर रहे हैं। तो उसकी बुआ बताती हैं हाँ बेटा, यह मालवा का ही तो क्षेत्र है और यह बहुत ज़्यादा फेमस भी है, यहाँ की जलवायु भी बहुत अच्छी है। क्लियर? तो देखो हमने क्या क्या देखा कि बुआ और उनकी भतीजी जा रही है, वो जाते हैं और वो कहते हैं कि मच मच नहीं करना, तो मच मच से नीमच हो गया, धीरे धीरे जाएंगे, मंद मंद जाएंगे बिना शोर किए, तो मंद से मंद शौर हो गया। कहाँ से जा रहे हैं? रतलाम की गलियों से गुजर रहे हैं। महाकालेश्वर कहाँ है? महाकालेश्वर उज्जैन में है। अब उज्जैन में महाकालेश्वर में जब दर्शन करते हैं तो बोलते कितना साजो श्रृंगार करे हुए हैं भगवान, तो साजो श्रृंगार से आ गया शाहजहाँपुर, और भगवान यहाँ पे कितना साजो श्रृंगार करे हुए वास कर रहे हैं, तो वास से हो गया देवास, और यह क्षेत्र कौन सा है? यह क्षेत्र है मालवा, तो हो गया आगर मालवा। ठीक, अगले संभाग की बात करें जो है इंदौर संभाग। इंदौर संभाग की जब बात करते हैं तो झाबुआ याद है आपको? तो जो झाबुआ है ना वो गुजरात से आई है, बुआ जो है वो गुजरात से आई हैं। तो ये जो बुआ है ना ये अली के राज को मानती हैं। ये कहती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होता, सारे भगवान एक ही है, सारे देव एक ही है, सारे धर्म एक ही है। तो मैं तो मानती हूँ भाई अली के राज को। तो अली के राज को जो हमारा मानना है, इस मानने को हम पूरी दुनिया में फैलाएंगे। अली के राज की जो धार है, इस धार को हम पूरी दुनिया में फैलाएंगे। इसको इंडोर बिल्कुल मत रखो, मतलब इसको छुपा के मत रखो, इसको हम बढ़वाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो झाबुआ जो है वह अली के राज को मानती हैं और अली के राज की धार को अर्थात इनके विचारों को ये बढ़ाना चाहती हैं। तो बढ़ाना से बढ़वानी, क्या कहती हैं झाबुआ कि अली के राज को हमें इंडोर नहीं रखना है। क्या करना है? इंडोर नहीं रखना है इसे, बल्कि हमको बढ़ाते जाना है। तो अली के राज को ये बढ़ा रही हैं। और ये बढ़ाना क्यों चाहती हैं?
जिस प्रकार से हिंदुओं में मुस्लिम के प्रति खार भरा हुआ है, मतलब बुरा चीज़ें भरी हुई हैं, वैसे ही मुस्लिम में हिंदू के प्रति बुरी चीज़ें भरी हैं। हम अन्य धर्म के प्रति, मान लीजिए कुछ लोग हैं जो बुरा मानते हैं, तो जो भी ऐसी बुरी चीज़ें हैं, जो भी ऐसी खार है, वो सारी खार हमारी गौन हो जाए, चली जाए। तो खार हमारी गौन हो जाए तो खरगौन, और खार गौन हो जाने से हम खंड खंड होने से बच जाएंगे। और ये क्या है, यह बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या नहीं होंगे, खंड खंड नहीं होंगे, तो खंड खंड से खंडवा। और बुरहानपुर की बात करें तो यह बहुत ही अच्छी बात है, ये हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये याद रखना है आपको, बुरहानपुर जो है इसके लिए आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बुरहानपुर जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। इसके साथ ही साथ में इसे ही हम कहते हैं दक्षिण की कुंजी या दक्षिण का द्वार, क्योंकि जो भी राजा इस जिले को जीत लेता था वह मानता था कि उसके लिए दक्षिण का दरवाज़ा खुल गया है। ठीक, क्लियर सारी चीज़ें। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं इंदौर संभाग के अंतर्गत? सबसे पहले झाबुआ है, जो कि अली के राज को मानती हैं। अली के राज की धार को वो पूरे विश्व में बहाना चाहती हैं। ये धार को चाहते हैं कि इंदौर मत रखो, बल्कि इसको बढ़ाते जाओ। तो बढ़वानी से बढ़वानी, बढ़ानी से बढ़वानी। और इसके बाद वो कहते हैं क्योंकि हमारे अंदर जितनी खार है वो सारी खार चली जाए, खार गौन हो जाए, जिससे हम कभी भी खंड खंड ना हो। और यह कोई बुरी बात तो है नहीं, तो बुरहानपुर। ठीक, इसके साथ ही साथ में हम मध्य प्रदेश के सभी संभागों को और उनके अंदर जितने जिले आते हैं उनको कवर कर चुके हैं। अब एक बार क्या आप लोग चाहेंगे कि हम रिपीट करें सारी चीज़ों को? तो चलिए एक बार हम सारी चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं। ठीक, यह हमारा मध्य प्रदेश का मानचित्र। इसमें बात करेंगे कि किस जिले के बारे में क्या पढ़ा था। सबसे पहले एक मोरनी है, इस मोरनी को भीड़ नहीं पसंद, तो मोरनी से मुरैना, भीड़ नहीं पसंद तो भिंड, और मोरनी कैसी है तो शी मोरनी है, तो शी से शीमोपुर। ग्वालियर में राजा साहब का दधियाल है, राजा साहब का दधियाल है, दधियाल से दतिया। कहाँ है? ग्वालियर में है। भगवान शिव की पूजा करते हैं और अपने शोक को कई गुना कम करते हैं, तो शिव से शिवपुर, और शोक से अशोकनगर, और गुना से गुना। अब आ जाएंगे राजा साहब में। राजा साहब अपने बेटे अनूप को भोपू से समझाते हैं, और भोपू से क्या करते हैं? राय देते हैं, तो राय से रायसेन। क्या राय देते हैं कि किस विधि से शासन करना है, तो विधि से हो गया विदिशा। और भोपाल जो है वो राजा साहब का गढ़ है, तो गढ़ से हो गया राजगढ़। और अगर तुम इस बात को नहीं मानोगे तो वो किसी और को राज्य दे देंगे, तो और से हो गया शियोर। साथ ही साथ में अब जो अनूप है वह अपनी उम्र भर से जो है वो डोल रहा है। क्या कर रहा है? उम्र भर से डोल रहा है, एक जगह पे टिकता ही नहीं है। तो अनूप उम्र भर से डोल रहा है, तो अनूप से अनूपपुर, उम्र भर से उमरिया, और डोलने से शहडोल। रीवा की बात करें, रीवा एक सीधी लड़की है जो सत्संग करती है, तो रीवा से रीवा, और सीधी से सीधी, और सत्संग करती तो सत से सतना, और संग से आ जाएगा सिंगरौली। फिर बात करें सागर संभाग की, तो रीवा भगवान के प्रति अपना जो मोह है, अपने मोह का सागर, मोह से हो गया दमोह, सागर से सागर, अपने मोह का सागर पन्ने पे उड़ेल रही है, तो पन्ने से पन्ना, पन्ना उड़ के चला जाता है छत पर, छत से छतरपुर, और किसके छत पर जाता है? तो टीकम की छत पर, तो टीकम से टीकमगढ़। इसके साथ ही साथ में टीकम बोलता है कि नहीं तुम परेशान मत हो, मैं तुमको वापस लाके देता हूँ, नो वरी मैं लाके देता हूँ, तो नो वरी से हो गया निवाड़ी। देखिए यहाँ पे मैप में ये गलत लिख दिया है, ये है निवाड़ी। ठीक, इसके बाद देखते हैं अनूप क्योंकि उम्र भर से डोल रहा है, तो डोलते डोलते इस यूनिकॉर्न में जो कटनी है यहाँ पर इसके नी में कट लग जाता है, तो कटनी से नी में कट लग गया। ठीक, अब उसको बोला जाता है कि बेटा बल रखो, तो बल रखो से जबलपुर। नर्स के पास लेके जाते तो नर्स से नरसिंहपुर। नर्स बताती है कि भाई इनके जो घुटने में जहाँ लगा है वहाँ पे छेद हो गया, तो छेद से हो गया छिंदवाड़ा। अनूप गाना गाता है शियोनी, शियोनी से हो गया शिवनी। फिर गाना गाता है बाला, तो बाला से हो गया बालाघाट। अनूप को जब इंजेक्शन लग जाता है तो उसके मन में शांति मिलती है, जब शांति मिलती है तो मन से हो गया मंडला। उसको बोला जाता है कि बेटा अभी अपने बल पे मत चलो, अभी थोड़ा सहारा ले लो, तो किसका सहारा? डोरी का सहारा लो, तो डोरी से हो गया डिंडोरी। ठीक, अगले संभाग की बात करते हैं। अब अनूप को जैसे ही चोट लगती है तो राजा साहब बोलते हैं बेटा संभल के रहा करो, हरदम होश में रहो बेटू, तो हरदम से हरदा, होश में से होशंगाबाद,
और बेटू से हो गया बैतूल। अब बचे हमारे इंदौर और उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग में रीवा और उसकी बुआ महाकालेश्वर के दर्शन करने जाते हैं। तो महाकालेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं, लोग हल्ला कर रहे हैं, तो बोल रही मच मच नहीं करना है, एकदम शांत रहेंगे। नी मच मच, नहीं मच मच, तो नी मच, मंद मंद जाएंगे बिना शोर के, तो मंद से हो गया मंद शोर। कहाँ से गुजर रहे हैं? रतलाम की गलियों से गुजर रहे हैं। तो रतलाम की गलियां, कहाँ जाना है? महाकालेश्वर। महाकालेश्वर कहाँ है? उज्जैन में है। भगवान बहुत ज़्यादा साजा श्रृंगार करके बैठे हुए हैं, तो शाजापुर। क्या कर रहे हैं? भगवान यहाँ पर वास कर रहे हैं, तो वास से हो गया देवास। और देवास से जब भगवान यहाँ पे वास कर रहे हैं तो यह पूरा क्षेत्र क्या पड़ता है? मालवा। तो मालवा से हो गया आगर मालवा। फिर बात करते हैं इंदौर संभाग की। तो इंदौर में हमने देख लिया कि एक झाबुआ है जो कि गुजरात में निवास करती हैं, जो कि अली के राज को मानती हैं। तो झाबुआ से झाबुआ और अली के राज से अलीराजपुर। यह अली के राज की धार को हर जगह बहाना चलती हैं, तो धार से धार। और ये कहती हैं कि धार को इंदौर मत रखो, इंदौर से इंदौर मत रखो, इसको बढ़वाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़वानी बढ़वानी, तो बढ़वानी से बढ़वानी, जिससे हमारे अंदर की जितनी खार है वो गौन हो जाए, खार चली जाए, तो खर गौन, जिससे हम कभी भी खंड खंड ना हो, खंड खंड से खंडवा। और यह कोई बुरी बात तो है नहीं, तो बुरहानपुर। इस प्रकार से हम मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों को कवर कर चुके हैं। देखो अब क्या करना है आपको। अब ये है हमारा एक सिंपल बोर्ड। अब इस बोर्ड में मैं आपके लिए लिखने वाली हूँ क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, जैसे कि इंदौर संभाग में कितने जिले हैं, फिर उसके बाद सागर संभाग में कितने जिले हैं, कटनी जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, इसके साथ ही साथ में बैतूल जिला जो है वह किस संभाग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन यह रहेगा कि मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं। मध्य प्रदेश में जो हमने फोन नंबर बताया था जिलों का, वो फोन नंबर क्या था, और उसमें 3 जिले वाले ऐसे कितने संभाग हैं। इसके अलावा जो मुरैना जिला है वह जिला, जो मुरैना जिला है वह किस संभाग के अंतर्गत आता है। देखिए यदि आप इन 5-6 क्वेश्चन का आंसर बिना देखे दे सकते हैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा शाबाशी दीजिए और तालियां दीजिए, क्योंकि आपने एक बार में ही इन सारे जिलों को कवर कर लिया है और आपने 60% चीज़ें अपने दिमाग में बिठा ली हैं। एक बार और अगर आप इन वीडियोज़ को देखते हैं तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।